वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन बिट बाइटिंग जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्या उनका यूज है, मेथड्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और एंड टू एंड ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ कवर अप करेंगे इस सीरीज में। तो ये जो 5 वीडियो ऑब्जेक्ट की आने वाली है, इनको बड़े अच्छे से और ध्यान से देखना। आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल एकदम क्लैरिटी के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम ऑब्जेक्ट्स डेफिनेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। और हमने अभी तक जो पढ़ा था, जो हम कहते थे प्रिमिटिव, वो क्या होता है। ठीक है, चलो। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी। पहला पढ़ा था स्ट्रिंग, दूसरा पढ़ा था इंट या फिर नंबर। ठीक है, तीसरा अपन ने और भी कुछ बुलियन पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था नल या अनडिफाइंड भी पढ़ा था एक। ये कई सारे अपन ने पढ़े थे। और इन सब की वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। मतलब अगर अनडिफाइंड है तो भाई वो अनडिफाइंड अनडिफाइंड ही रहेगा। मैंने बोला कि भाई ठीक है, अगर मेरा जो वेरिएबल, मान लीजिए मैंने एक्स डिक्लेयर कर दिया, मैंने वेर एक्स डिक्लेयर कर दिया, वो मैंने बोला कि भाई मेरा ए के बराबर है। ठीक, एक्स की वैल्यू को क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल, हम ये चीज कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं ए की वैल्यू को ये बना सकता हूँ? क्या मैं ए की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं ए की वैल्यू को बी बना सकता हूँ? हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा हो गया एक प्रिमिटिव हो गया। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू ए ही रहेगी, बी नहीं बन सकती। लेकिन हाँ, वेरिएबल तो चेंज हो सकता है, वेरिएबल तो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। वेरिएबल हम कंसिडर नहीं करते, हम कंसिडर करते हैं, हम डेटा टाइप कंसिडर करते हैं। मतलब कि स्ट्रिंग डेटा टाइप में स्ट्रिंग की वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग, वही स्ट्रिंग, पर्टिकुलर वही स्ट्रिंग ही रहेगी। 10 है तो वो 10 ही रहेगा, वो 5 नहीं कहलाएगा, वो ना 11 कहलाएगा, वो 10 ही कहलाएगा। ठीक, तो इसे कहते हैं क्या, हम स्ट्रिंग या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वो ट्रू है तो ट्रू ही कहलाएगा, वो फॉल्स नहीं कहला सकता। हाँ, उससे एसोसिएटेड जो वेरिएबल है एक्स, उसको हम भले ही फॉल्स कह दे, उसको हम भले ही फॉल्स उसकी वैल्यू चेंज कर दें, लेकिन वो रहेगा ट्रू, वो रहेगा फॉल्स, या ट्रू ट्रू ही, फॉल्स फॉल्स ही। वेरिएबल चेंज हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है कि भाई किस तरह से ये हमारे ऑब्जेक्ट्स प्रिमिटिव्स होते हैं। कि भाई प्रिमिटिव्स वो वैल्यूज होती है जो कि पहले से फिक्स्ड है। 10 15 20, ट्रू फॉल्स, ए बी सी डी एफ एफ जेड, नल, अनडिफाइंड, ये सब हमारे प्रिमिटिव्स हैं। ठीक है, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? आप ऐसे मान लीजिए, ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो बैकबोन है जावास्क्रिप्ट की। मतलब आपने जितना भी अभी तक जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है ना, और ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा, तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल टाइम सिनेरियो। मतलब एक तरह से मान लीजिए कोई एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स क्या है, कोई रियल वर्ल्ड में अगर ये बॉक्स कहीं रखा हुआ है, तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम जावास्क्रिप्ट में एक नोशन से डिनोट करते हैं। इस किसी भी रियल वर्ल्ड चीज को हम जावास्क्रिप्ट में किसी एक नोशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस नोशन को हम कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, मेरे को पता है नहीं समझ में आया होगा, कैसे समझाता हूँ। मैं आपको चीजें, सिंटेक्स बताता हूँ पहले ऑब्जेक्ट्स का खुद कैसे दिखते हैं। तो बेसिकली, चलो मैंने बोला, हम प्रिमिटिव्स को, मान लीजिए मेरे पास 10 है, मैं उसको एक्स में स्टोर कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं एक्स में एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर डिनोटेड बाय दीज करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट्स को डिनोट करते हैं, मतलब इन करली ब्रेसेस के अंदर हमारा पूरा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिनोट करते हैं। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली है क्या, वो आपको समझ में आएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे फाइल बना रखी थी पहले से। ठीक, अब क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भैया कॉन्स्ट एक्स इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर गया। ठीक है, मैंने इसका प्रिंट किया टाइप ऑफ एक्स। अब एक चीज और है, कंसोल लॉग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने कर दी। मैंने यहाँ पे बोला ठीक है, F12 दबाओ, यहाँ पे कंसोल लॉग किया, तो देखिए क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। रिफ्रेश कर लो, ऑब्जेक्ट आया मेरे पास यहाँ पे। तो मेरे पास जो भी आया यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट का मैं क्या करूं, इससे मैं क्या कर सकता हूं? तो ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि
ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट बना के दिखा दिया। लेकिन जैसे कि मान लो ये एक बॉक्स रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है, BOX बॉक्स। अब ये हमारे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक। इस बॉक्स पे कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब इस बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। इस बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब ये प्रॉपर्टीज जो होती है, इन्हें ही हम कहते हैं क्या, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट वो वेरिएबल है, या कह लो वो डेटा है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो। तो मतलब एक बॉक्स है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि क्या हो सकती है बॉक्स की प्रॉपर्टी, कलर, विड्थ, हाइट, ठीक है, उसका वेट, ठीक, इस तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती है। अच्छा ठीक है, चलो, इस तरह का कुछ होता है। तो मैं यहाँ पर इस बॉक्स, मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, मतलब एक तरह से आप मानिए कि ये रियल वर्ल्ड बॉक्स है, ठीक है। अब ये रियल वर्ल्ड बॉक्स है, तो मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो वो कैसे डिटरमाइन करें, तो प्रॉपर्टीज को हम लिखते हैं इसके अंदर, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पे मान लीजिए कलर, दैट इज ब्लू, ठीक है। तो ये मेरी एक कलर प्रॉपर्टी हो गई कि इस कलर को कहेंगे हम की, और इस ब्लू को कहेंगे हम वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरा जो बॉक्स है वो ब्लू कलर का है, तो मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा, भाई मेरे बॉक्स का जो कलर है वो मेरा क्या है, ब्लू है। मतलब उस मेरा एक बॉक्स है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कलर, और उस कलर की जो वैल्यू है, मतलब वो कलर क्या है, वो कलर ब्लू कलर है, ठीक है। मेरा जो बॉक्स है उसकी विड्थ जो है वो कितनी है, मान लीजिए 10 इंच, 10 इंच विड्थ है, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें कॉमा सेपरेटेड प्रॉपर्टीज आती है, ठीक है। ये जो होती है, इस चीज को हम कहते हैं क्या, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कह लो, या मैं कह लूं इसको एट्रीब्यूट, या मैं कह लूं इसको की, ठीक है। और ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं क्या, उस एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी या की वैल्यू। मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है ब्लू। इस ऑब्जेक्ट की विड्थ प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वो है 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसा डेटा है, ऐसा डेटा है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टीज कैसी होती है, कॉमा सेपरेटेड होती है। तो मैं इसकी एक विड्थ डिक्लेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग में लिया, तो मैं इसको एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इंच, ठीक है। मैंने बोला हाइट, हमारे ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ऑब्जेक्ट बॉक्स बनाया एक, ठीक है। उस बॉक्स की कुछ हाइट हो सकती, उस बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, कलर, विड्थ और हाइट। तो हाइट मैंने बोल दी, हाइट इसकी 90 इंच है, कुछ भी हो सकती है। अब मैंने जितना भी यहाँ पे लिखा, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे लिखी, वो सारी स्ट्रिंग्स है। तो क्या मैं सारी वैल्यूज स्ट्रिंग दे सकता हूँ, क्या मैं नंबर नहीं दे सकता, क्या मैं बुलियन नहीं दे सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप दे सकते हो, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। मैं बोला वेट, वेट, वेट बोला कि 50 kg है, 50 kg वेट है, तो मैंने 50 लिख दिया, सिंपल, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस बॉक्स में जो मटेरियल है, वो मटेरियल, ऑब्वियसली कोई मटेरियल है तो मटेरियल कुछ नाम होगा। उस मान लीजिए इस बॉक्स के मटेरियल का नाम है प्लास्टिक, PLASTIC, प्लास्टिक, ठीक है। तो ये कुछ एक बॉक्स बन गया। एक बॉक्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसकी कुछ कलर है, विड्थ है, हाइट है, वेट है, मटेरियल है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। और इसकी कुछ कुछ वैल्यूज है हमारे पास, ब्लू, 10 इंच, 90 इंच, 50, प्लास्टिक, ये सब इसकी वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो, मैं इसमें बूलियन भी दे सकता हूँ वैल्यूज को। तो मैंने बोला कि भाई हैज व्हीकल, मतलब हैज व्हील, मतलब कि क्या इसके पास व्हील है, तो ट्रू, चलो ट्रू मान लेते हैं, मतलब इसके पास व्हील है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मेरा पूरा बन के तैयार हो गया। तो ये जो है एक पूरा सिंटेक्स है, किस तरह से ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता क्या है ये समझ में आया, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को डिनोट करता है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यूज होती है, ठीक है, जो कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर करके रहते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि क्या यही मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इसमें डिफाइन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे बॉक्स आएगा, मैंने बॉक्स चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, इसने इस पूरे ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। मतलब
हमारा जो बॉक्स था वो इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा ये तो ठीक है, और हमारा बॉक्स इसने प्रिंट कर दिया, और बोला कि भाई कंसोल डॉट लॉग बॉक्स, तो बॉक्स तो प्रिंट हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा बॉक्स प्रिंट हो गया। लेकिन अब ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, इस बॉक्स की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एक डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस हम कर सकते हैं। मतलब बॉक्स जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम, तो उसका नाम क्या है, अभी बॉक्स है उसका नाम, तो मैंने बोला बॉक्स डॉट, ध्यान रखिए बॉक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कलर लिख सकता हूँ। मतलब अगर मैं इसको लिखूं, किसी और को दे दूं, इसको मान लो मैंने सी दे दिया यहाँ पर, तो ये सी तो वेरिएबल का नाम भले ही सी हो जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है कि ऑब्जेक्ट क्या है। भाई बॉक्स की प्रॉपर्टी डिफाइन करेगी ना बॉक्स क्या है, बॉक्स का नाम थोड़ी डिफाइन करेगा बॉक्स क्या है। कोई पर्सन है, उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे कि वो एक ह्यूमन है, मतलब उसके हाथ पैर स्किन स्किन कलर टोन, ठीक है, हाइट वेट, किस तरह का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूरा दिखने में कैसा है, वो डिफाइन करेगा कि भाई वो किस क्या ह्यूमन है या एनिमल है। ये थोड़ी कि भाई उसका नाम डिफाइन कर रहा है कि वो ह्यूमन है या एनिमल है। तो ये प्रॉपर्टीज बनाती है एक ऑब्जेक्ट को, ठीक। तो अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं डॉट ऑपरेटर के थ्रू कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सी डॉट कलर, तो मैंने बोला सी के कलर को एक्सेस करो, तो मेरे को क्या दिया इसने, ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। ये तो हो गया किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं। तो कुछ और प्रॉपर्टीज को हम इसमें क्या एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला विड्थ, विड्थ इसकी एक्सेस करके दिखाओ, तो देखो विड्थ इसने एक्सेस कर दी, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला कि भाई इसकी हाइट एक्सेस करके दिखाओ, हाइट एक्सेस करके दिखाओ, तो इसने हाइट एक्सेस कर दी इसकी, ठीक है, हाइट एक्सेस कर दी। अब मैं बोला इस कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे कि कंसोल, अब मैंने बोला कि भाई ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे हम जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान लो बॉक्स है, उसकी कुछ टी प्रॉपर्टी है, टी नाम से कोई प्रॉपर्टी है, हमें नहीं पता भाई टी क्या है, टी कुछ भी है, जैसे वेट है वैसी टी है, ठीक है। तो बोला कि भाई नहीं, इसकी कोई प्रॉपर्टी टी डिफाइन नहीं है। ये क्या देगा, अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको अनडिफाइंड दे देता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि बॉक्स की एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, यहां से मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, यहां से एक्सेस इट्स प्रॉपर्टी, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, ठीक है, क्रिएटिंग न्यू प्रॉपर्टी, मतलब कि किस तरह से हम नई प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि सी डॉट टी इक्वल टू मान लीजिए 20। तो अब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं, आपको करके दिखाता हूँ, कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ सी को, तो देखिए सी क्या हो गया, इसमें मेरे पास टी प्रॉपर्टी दिखा दी इसने। मैंने क्या बोला, टी प्रॉपर्टी इसने क्या कर दी, मेरे को शो कर दी। मतलब क्या हो गया, अगर मैं कुछ इस तरह से डॉट करके कोई वैल्यू को दूं, सी मतलब ऑब्जेक्ट का नाम डॉट कोई प्रॉपर्टी, उसको कोई वैल्यू असाइन करूं, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वो वैल्यू फीड हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या होता है हमारा, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं कुछ और प्रॉपर्टीज क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए जो बॉक्स है उसका, उसके मतलब कि कवर, कवर, तो कवर है कि नहीं है, तो मैंने बोला भाई फॉल्स नहीं है कवर, ठीक है। और एक और चीज कि बॉक्स है जो, तो उस बॉक्स की एज कितनी है, कितना पुराना बॉक्स है, मैंने बोला भाई 30 ईयर्स पुराना बॉक्स है वो। मैंने बोला कंसोल लॉग करो सी को, क्या ये सारी प्रॉपर्टीज भी ऐड हुई, देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ देखिए कवर वाली प्रॉपर्टी ऐड हो गई, यहाँ पर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐड हुई होगी, बिल्कुल। यहाँ पे नहीं है, या एज, ये रही एज प्रॉपर्टी भी हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गई। तो मैंने सारी जितनी भी प्रॉपर्टी पहले थी वो भी आ गई, हमने जो नई प्रॉपर्टी ऐड करी वो भी आ गई, हमने देख लिया किस तरह से एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, वो भी हमने सीख लिया है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हमने सीख लिया है। तो एक और चीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चलो मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको पहले कई बार आपको ये चीज बताई है कि लेट एक्स इक्वल टू 89, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स, और बोला कंसोल डॉट वाई इक्वल टू एक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या कंसोल डॉट लॉग एक्स कॉमा वाई, मैंने एक्स कॉमा वाई को कंसोल लॉग किया, तो एक्स कॉमा वाई 89 89 आ गया, ठीक है।
लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू को 90 कर देता हूँ और बोलता हूँ console डॉट लॉग एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देखिए 89 90 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x की वैल्यू अलग है, y की वैल्यू अलग थी, तो ये चीज हमारे पास क्या हो गई, इस तरह से कॉपी हो गई। ठीक है, फिर हमने y की वैल्यू को चेंज किया तो y की वैल्यू चेंज हुई, x की वैल्यू वही रही। लेकिन चलिए मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ। मैंने बोला कि लेट z इक्वल टू c, मतलब c क्या है हमारा, c हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने बोला लेट z इक्वल टू c और बोला कंसोल डॉट लॉग z, z को लॉग किया। तो यहाँ पे मेरे पास लॉग किया तो मेरे पास z यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया, z ये है मेरा। ठीक है, मैं इस चीज को कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। तो मेरा c, ये c लॉक करेगा और z लॉक करेगा, तो c भी लॉक कर दिया और z भी लॉक कर दिया, तो c और z दोनों के दोनों मेरे पास यहाँ पे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हुआ क्या था x और y के केस में कि भाई y चेंज किया तो x पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन चलिए देखते हैं, z डॉट, z और c दोनों एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या किया, z डॉट कुछ u ले लिया प्रॉपर्टी और 90 कर दिया और बोला कि भाई z को कंसोल लॉक करो और क्या करो, c को भी कंसोल लॉक करो। ठीक है, ऊपर वाले c को कमेंट कर देता हूँ। देखिए यहां पर u प्रॉपर्टी डिफाइन हुई किसकी, z की, और c की भी u प्रॉपर्टी आ गई। इसका मतलब z में चेंज किया तो c में भी चेंज हुआ, z में चेंज किया तो c में भी चेंज हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो पास बाय रेफरेंस होता है, नॉट पास बाय वैल्यू, तो उसकी कॉपी क्रिएट नहीं होती। तो ये चीज ध्यान रखने की है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल को असाइन किया है, तो हम अगर उस वेरिएबल के अंदर चेंज करेंगे, उस वेरिएबल के ऑब्जेक्ट, वो जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो चीजें चेंज होंगी, क्योंकि पास बाय रेफरेंस है ये। तो यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जब हम आगे आने वाली वीडियोस में क्लोनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्लोनिंग किस तरह से करते हैं, तो उस तब हम सीखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट कॉपी होते हैं। ठीक है, किस तरह से हमें किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनानी है तो वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने का पॉइंट है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को असाइन करो किसी वेरिएबल पे, तो उस वेरिएबल को डायरेक्ट डायरेक्ट चेंज ना करें। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। हमने डेफिनेशन, डिक्लेरेशन और किस तरह से एक्सेस करना है, किस तरह से ऐड करना है, ये सब चीजें हमने सीख ली हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, नेस्टिंग के बारे में, क्लोनिंग के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट की। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।